और माता जी 84 साल की हैं। लाइव बता रहा हूं, कल डांट भी पड़ सकती है अगर ये लाइव हो गया तो। 5 मिनट में दोनों 10 बार लड़ते हैं, और अगर मेरी मां कहीं चली जाए, वो 5 मिनट लेट हो जाए, तो मेरे पिताजी 20 बार पूछते तेरी मां ना आई। अभी वो कल चली गई थी कहीं, तो मुझसे कह रहे थे, मैं सामने बैठ के कुछ पढ़ रहा था, 3 बार 4 बार, चौथी बार मुझसे बोले भाई तेरी मां नहीं आई। मैंने कहा जी तब तक मुझसे लड़ लो थोड़ा, देख लो आराम से। तो जूता उठा लिया उन्होंने। ये जो दाम्पत्य है भारत का, इसकी नींव रखी है वनवास मिले हुए अपने पति के बीच कांटों के रास्ते से जाने वाली मेरी मां सीता ने रखी। आपकी मां कौशल ने। क्या भाषा शिल्प है। वाह 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 डॉक्टर साहब। कि चलो अब पीछे वालों, चलो अब कि देवों का दुनिया का सपना। सीता जी कह रही हैं राम जी से कि देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना। जितने पुरुष बैठे हैं, अगली 2 पंक्तियों पर अपनी पत्नियों का स्मरण करके, उनके त्याग का स्मरण करके तालियां बजाना कि तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने। इस देश में आदत पड़ गई है सवाल उठाने की। मैं हैदराबाद जा रहा था, मेरी बगल में एक दिल्ली के विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बैठा था, 32 साल का। मुझसे कह रहा था हम तो कोई दीवाना कहता है कि फैन थे, ये पिछले 5-6 साल से आप ये कहां राम वाम में पड़ गए। मैंने कहा ओए समझ के, राम इधर है वाम तू है, ये अलग अलग है दोनों। हाँ हाय हाय क्या बात है। क्या राम वाम नहीं होता है, राम राम होता है, वाम वाम होता है। और वाम इतना वाम होता है कि नाम सीता राम रखता है फिर भी राम को नहीं मानता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाह वाह वाह। तो मुझसे कहने लगा नहीं आप तो तार्किक आदमी हैं, सोच के देखिए आपका भगवान एक सोने के हिरन के पीछे तीर लेके निकल गया, उसे इतनी अकल नहीं थी कि सोने का हिरन नहीं होता। मैंने कहा भाई तू शांत बैठ, मुझे ध्यान करने दे। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा पीछे से आया, उसकी पत्नी के पास था, 1.5 साल का बच्चा। उससे बोला प्रोफेसर से पापा चूचू जाना है। तो वो तुतला के बोला अच्छा मेरे बेटे को चूचू जाना है। तो मैंने कहा तुम क्लास इसी भाषा में पढ़ाते हो? बोले नहीं नहीं, ये तो मैं इसका मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूं। तो मैंने कहा जब तू अपनी औलाद का मन रखने के लिए अभिनय कर सकता है तो हमारे परमपिता ने भी हमारा मन रखने के लिए अभिनय। क्या कहने, रामलीला। वाह 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 वाह। पर मेरी सांसों ने माना। अगली 2 पंक्तियों में जो मैं तर्क सिद्ध करूंगा सोने का हिरन का, इस बार ताली मत बजाना, राम के नाम पर शंका करने वालों का गाल यहां महसूस करना और अपनी प्रतिक्रिया देना। तुमने मान लिया था अपना, भाग्यहीन जग कुछ भी माने। दाद मिले। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने। वाह। सोने के माया मृग पीछे आ तैयार रहे, सोने के माया मृग पीछे प्रभुता क्यों बोराई। चलो अब लौट चले रघुरा, चलो अब सब गाओ, चलो अब, चलो अब। अंतिम बंद सुनिए। अखबार इसका बुरा मान सकते हैं, ये राजनेता बुरा मान सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा स्वभाव ना किया होता तो हम क्यों 36 साल तक आपके पास रहते, आप इतनी मोहब्बतें करते। सच कहने के लिए जाने गए। पहली पंक्ति सीता जी जो कह रही हैं, इसका अर्थ समझ जाओ तो पहली पंक्ति पर एक एक व्यक्ति का गुस्सा मुझे दिखाई दे कि चलो अब रघुराई। सुनिए पहली पंक्ति, राम जी से कह रही है मेरी मां, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको, सुग्रीव को दिलाए, विभीषण को दिलाए, 7 रेस कोर्स भी उन्हीं का दिलाया हुआ है।
हाय ये हाय। ओपी ने जो ले रखा है, ओपी को भी उनका ही दिलाया हुआ है। क्या बात है। आवास मंत्रालय भी और आवास भी, कि तुमने सबको। आप पकड़े बात को तो बताया करें, आपके चेहरे में प्रसन्नता आती है पर मुंह खामोश हो गया है, इसको आहा। खोलना। 75 साल खामोश रहे तब तुम्हारी ऐसी आदत हुई है। बोलना सीखो, प्रतिक्रिया करना सीखो, कि तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के भवन गिराए। बाबा तुमने सबको। ये पगड़ियां बैठी हैं, ये हमारे सरदार जी बैठे हैं, दशमेश पिता के वंशज। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार का पानी देखकर पठानों के नाड़े खुल जाते थे, लेकिन एक गुरुद्वारा नहीं दिखा सकते विश्व में जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। हाय हाय। वाह 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 वाह। ये क्या जहालत आई थी बाहर से कि पहले तोड़ेंगे फिर अपना बनाएंगे। और ये सवाल पूछने में ये लोग भी डरते रहे। इन्होंने भी बीच में कह दिया था हमारे एजेंडे में नहीं है। तुम्हारे में ना रहा होगा, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के एजेंडे में राम था, है और रहेगा। तब कहता हूं वाह वाह कि वाह, तुमने वाह, सबको महल दिलाए। क्या बात है। और पूछना सीखो रायगढ़ के लोगों, हमारे भाई हैं बड़े भाई प्रकाश पटेरिया, उनकी भाषा में आप सब पूछना सीखो कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। ये मेरे जो इस्लाम मानने वाले दोस्त हैं, ये भी उन 5000 साल पहले 500 साल पहले आए हुए जाहिलों से पूछें कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? कि तुमने सब वाह वाह वाह, अच्छी बात। महल दिलाए। सुनना आखिरी पंक्तियां, कि तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के